नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक नामक मुक्तक काव्य का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज धैर्य प्रशंसा नामक प्रकरण को हम पढ़ना आरंभ करते हैं। रत्नै महाब्दे स्तुतुर्षु न देवाः न भेजिरे भीम विषेण भित्तिम सुधाम विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। देवाः देवता गण महाब्दे महासागर के रत्नई रत्नों से न तुतुर्षु संतुष्ट नहीं हुए, भीम विषेण भित्तिम न भेजिरे भीम विषेण भयंकर विष से भित्तिम भय को न भेजिरे नहीं प्राप्त हुए, सुधाम विना विरामम न प्रययु सुधाम विना अमृत के बिना विरामम विराम को न प्रययु नहीं प्राप्त हुए, धीराः धैर्यशाली लोग निश्चित अर्थात न विरमन्ति निश्चित अर्थात लक्ष्य से न विरमन्ति नहीं रुकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों समुद्र मंथन के पौराणिक आख्यान के द्वारा ये समझाया गया है कि धैर्यशाली मनुष्य उनका स्वभाव कैसा होता है। वो अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किए बिना कार्य से नहीं रुकते हैं। देवताओं ने क्या किया, उनका उद्देश्य था कि वो अमृत की प्राप्ति करें, तो समुद्र का मंथन किया, मथने लगे। समुद्र मंथन के दौरान उनको सबसे पहले क्या मिला, भयंकर विष मिले। भयंकर सर्वप्रथम उन्हें विष से भी पहले बहुमूल्य रत्न मिले, लेकिन रत्नों से वे संतुष्ट नहीं हुए, लालच में नहीं आए। इसके पश्चात भयंकर विष मिला। विष को देखकर वे डरे नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था, अमृत को प्राप्त करना। ठीक इसी तरह धैर्यशाली व्यक्ति भी अपने लक्ष्य के दौरान मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका मुकाबला करते हैं और परिश्रम पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस पद्य में उपजाति छंद प्रयुक्त हुआ है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 73वां श्लोक। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहितै विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। यहाँ पर कवि ने 3 प्रकार की श्रेणियां मनुष्यों की बनाई है। पहले प्रकार के लोग हैं जो कि तुच्छ लोग हैं, दूसरे मध्यम प्रकार के लोग हैं और तीसरे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। तो देखते हैं इनकी कार्यशैली कैसी होती है। नीचई तुच्छ लोगों के द्वारा, विघ्न भयेन विघ्नों के भय से, न प्रारभ्यते कार्य आरंभ ही नहीं किया जाता, मध्यम श्रेणी के लोग प्रारभ्य कार्य को आरंभ करके, विघ्न विहिता विघ्नों के शिकार होकर, विरमन्ति प्रयास करने से रुक जाते हैं, उत्तम जनः श्रेष्ठ लोग विघ्नई विघ्नों से पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना बार बार आहत होते हुए भी प्रारब्धम शुरू किए हुए कार्य को न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 श्रेणी से लोगों के स्वभाव को समझाया है। तुच्छ लोग हैं, वे आलसी होते हैं, वे विघ्नों के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग थोड़ा हिम्मत करते हैं और
कार्य को आरंभ तो करते हैं लेकिन कठिनाइयों के डर से उसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग ये हिम्मतवान होते हैं और पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं। ये विघ्नों से बार बार चोट खाकर भी आरंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक कार्य को जारी रखते हैं। फल सिद्धि के पश्चात ही उस कार्य को छोड़ते हैं। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशा लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सः धीरः। यस्य चित्तं कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति, यस्य जिसके मन को कांता कटाक्ष विशिखा स्त्री के कटाक्ष रूपी बाण न लुनन्ति आहत नहीं करते हैं, कोप कृशानुताप न निर्दहति क्रोध रूपी अग्नि का संताप नहीं जलाता है, भूरि विषया लोभपाशा च न कर्षन्ति तथा सांसारिक विषय और लोभ रूपी पाश न कर्षन्ति नहीं खींचते हैं, स धीर है वह धैर्यशाली पुरुष इदम कृष्णम इस संपूर्ण लोकत्रयम त्रिभुवन को जीत लेता है। यहाँ इस पद्य में क्या बताया है कि सामान्य व्यक्ति तो काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों का शिकार बन जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है, किंतु जो धैर्यशाली व्यक्ति है वह बीच की कठिनाइयों की चिंता न करता हुआ काम, क्रोध आदि विकारों का विजेता रहता हुआ विश्व विजेता बन जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। क्वचित् पृथ्वी शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयन क्वचिदपि शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। यहाँ प्रसंग जानते हैं। कार्य साधक मनस्वी व्यक्ति सुख या दुख की परवाह नहीं करता है। इसी तथ्य को इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। क्वचित पृथ्वी शय्या है, कहीं पर वह व्यक्ति पृथ्वी शय्या है, पृथ्वी पर सोने वाला, क्वचित पर्यंक शयन है और कहीं पर पलंग पर सोने वाला, क्वचित शाकाहारी कहीं पर शाकाहार को ग्रहण करने वाला, क्वचित अपि च शाल्योदन रुचि और कहीं शाली नामक चावल के भात में रुचिशील, क्वचित कंठाधारी कहीं पर फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, क्वचिदपि च दिव्यांबरधर और कहीं पर बहुमूल्य वस्त्र धारण करने वाला। कार्यार्थी कार्य साधक यानी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति न दुखम गणयति न तो दुख को गिनता है, न च सुखम और न ही सुख को गिनता है। अर्थात जिसने कार्य सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है वह मनस्वी व्यक्ति हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। यानी कभी दुख के समय, अभाव के समय उसको पृथ्वी पर सोना पड़े तो वो वहाँ सो जाता है, कहीं सामान्य भोजन मिल रहा है शाकाहार उससे भी संतुष्ट रह जाता है, और जब कभी उसे दिव्य वस्त्र मिलते हैं तो वो उन दिव्य वस्त्रों को भी धारण कर लेता है। यानी कार्य साधना में तत्पर मनस्वी व्यक्ति दुख और सुख की परवाह नहीं करता है, वह हर हालत में अपना लक्ष्य पाने में प्रयासरत रहता है। सुखों का प्रलोभन या दुखों का भय उसे कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं करता है।
इस पद्य में विद्यार्थियों शिखरिणी छंद प्रयुक्त हुआ है।